आपकी बेटी इंजीनियर है और अब बेटा डॉक्टर बन गया है। मैंने उम्मीद हार ली थी पहले। मैंने सोचा सपना देख रहा है। जब टेस्ट में नंबर कम होते थे तो आप बाईपास मारने की कोशिश करते थे। हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो हमारे टीचर्स की नोट्स से बाहर आया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी मेरे साथ हुई, मेरे बेटे को भी आज तक नहीं बताई। मेरा जो बेंच था ना वो टूटा हुआ है। अक्सर रिपीटर बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप डॉक्टर बन के बाहर निकलो। अच्छे कोचिंग से जुड़े होने के बावजूद सफल नहीं हो पाते। ना बेटा तेरी किस्मत खराब है। अपने घर से दूर, अपनी नजरों से दूर छोड़ के आया हूँ। ठंड में क्या है कि रजाई वगैरह होती है तो ब्लैंकेट वगैरह होती है तो ज्यादा नींद आती है। 445 से 625 नंबर तक आप पहुंचे। सर मेरे को 6 बजे बुलाते, मैं 5:30 आता। सर बोलते थे 12 बजे तक, हम 12:30 तक बैठते। सर वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम की रील्स चलती है, ये गलत हो रहा है मैं तो फोन चलाऊंगा। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोंड और आज हमारे बीच हरियाणा भिवानी जिले के लोहारू के पास से डिकावा मंडी का एक ऐसा होनहार बेटा मौजूद है जो अपने जुनून के दम पर यहाँ तक पहुँचा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि विजेता वो नहीं बनते जिनकी रगों में खून दौड़ता है, विजेता वो बनते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। बेटा गौरव एक जुनून का बहुत बड़ा प्रमाण है। सुबह 6 बजे जब सेल्फ स्टडी का टाइम हुआ करता था पीसीपी का, तो आप 5 बजे क्लास में आकर के बैठ जाते थे। जब पीसीपी में तैयारी के लिए आए थे तो उस वक्त आपका वजन 80 किलो था और सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई के पीछे इतना तल्लीन हुआ कि जब गया तो वजन 65 किलो था। यानी सिर्फ नीट को ही खाना पीना ओढ़ना बिछाना, इस हद तक का जुनून गौरव में था। और यही वजह है कि लास्ट ईयर का आपका स्कोर 445 नंबर था और इस स्कोर को आपने कितना बढ़ाया है ये तो हम गौरव के मुँह से ही जानेंगे। गौरव के पिताश्री जितेंद्र जी शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं, वहीं एक जूस की दुकान चलाते हैं। बिल्कुल एक सामान्य से परिवार से निकल करके गौरव ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करना चाहूँगा पूरे पीसीपी परिवार की ओर से। आपकी बेटी इंजीनियर है और अब बेटा डॉक्टर बन गया है, कैसा लग रहा है? किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे आगे बढ़ते हुए अच्छे लगेंगे, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ओंकार सर, मेरे दोनों बच्चे आप ही के नीचे से होकर के गुजरे हैं, जिनकी इनकी पढ़ाई आपने ही संपूर्ण करके बेटी को इंजीनियर बनाकर हिसार से इंजीनियरिंग कर रही है, कंप्यूटर साइंस से। और बेटे को आज जब मैं पिछली साल छोड़ के गया था नवंबर में, 14 नवंबर का दिन मेरे को याद डेट है। भी याद है 14 नवंबर? बिल्कुल बिल्कुल 14 नवंबर का दिन मेरे को याद है। उस दिन जब मैं और गौरव की मम्मी यहाँ आए, मैं यहाँ इनको छोड़कर ओंकार सर से मिला। बच्चा आप मेरे पास छोड़ के जा रहे हैं, बेटे को डॉक्टर बनाना मेरी जिम्मेवारी है। उस दिन मैं सोच भी नहीं सकता था क्या ये उपलब्धि छोटे से परिवार में पनपे, ग्रामीण क्षेत्र से निकले, उसको नसीब होगी। मैंने सोचा सपना देख रहा है, लेकिन उस सपने को साकार किया पीसीपी परिवार ने। ओंकार सर का, रोहिला सर का मैं हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे बेटे को आज इस मुकाम तक पहुंचाकर मुझे जो सपना था उसको साकार कर दिखाया। मैं इनका बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पीसीपी परिवार के राकेश रोहिला जी, जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा पढ़ाना हमारा काम है, बच्चे का पढ़ना काम है, लेकिन एक फर्ज आपको भी निभाना होगा। मैंने कहा आदेश दें, हर 15 दिन के अंदर गौरव आपकी और मेरी एक मीटिंग हो, जिससे सिर्फ उन 15 दिन की जो अचीवमेंट हासिल करनी है, बच्चे ने की है, जो प्रोग्रेस की है, उसके बारे में हम उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और उसी के अनुसार इसको इस मुकाम तक ले जाएंगे। उसी दिन मैंने राकेश जी से के वादा किया था कि राकेश जी मैं आपके पास 15 दिन नहीं 14 दिन के अंदर आऊँगा। क्या बात। एक अभिभावक के रूप में आप खूब जागरूक रहे हैं। हर दूसरे सप्ताह आपका हरियाणा से चला करके सीकर तक आना इस बात का सबूत है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने को लेकर के आप कितने जागरूक थे। मुझे पता चला है कि सुबह गौरव को
हरियाणा से कॉल करके सीकर में जगाना और कहीं वापस नहीं सो जाए, इसलिए इसको हनुमान चालीसा मंदिर में बैठ करके आप पढ़ करके फ़ोन पर सुनाते थे और उसके बाद में ये उठ करके कोचिंग आ जाता था नहा धो करके। तो एक अभिभावक के रूप में आपने खूब जागरूकता दर्शाई है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक रोल मॉडल गार्जियन हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये गौरव को मैंने 14 तारीख को छोड़ के गया था यहाँ पर, एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी मेरे साथ हुई, जो मैंने आज 15 दिन पहले, आज से 15-20 दिन पहले तक मेरे बेटे को भी आज तक नहीं बताई जी। हम जब यहाँ से गाड़ी छोड़कर गाड़ी में से जा रहे थे तो झुंझुनू से निकलकर हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जी। जब सामने से मैंने मौत देखी तो मेरे मुख से एक ही बात निकली, हे बाबा बालकनाथ, ये क्या किया। हम इत्तेफाक से खूब अच्छी तरह से बच गए और मैंने अपने बच्चे को उस टाइम से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इनको अगर उसी दिन पता चल जाता तो ये अपने घर पे आ जाता और मैं आज इसको डॉक्टर नहीं देख सकता था। भगवान ने हमें बचाया। उसके बाद मैंने प्रण लिया, गौरव को डॉक्टर बनाना है, तो मैं अपने घर से दूर, अपनी नजरों से दूर छोड़ के आया हूं। क्या वो बच्चा पढ़ रहा होगा या सो रहा होगा। मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, 1.5 घंटे घर पे पूजा करता हूं, सभी देवी देवताओं की, 7 हनुमान चालीसा के पाठ घर पे करता हूं। उसके बाद मंदिर के लिए निकल पड़ता हूं। 5 बजे हनुमान के चरणों में बैठकर गौरव को फोन लगाता हूं। गौरव, हाँ बेटा, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारा यही एक होता था सुबह, नमस्ते पापा, अभिवादन का एक्सचेंज इस रूप में नमस्ते पापा नहीं होता था हमारा। जैसे ही फोन उठा, अगर पहले इसने बोल दिया तो जय सिया राम पापा, मैंने बोला तो जय सिया राम बेटा। हमारा एक ही वचन होता था और बाबा बजरंग बली की चरणों में हम लीन हो जाते थे। 7 हनुमान चालीसा नित्य प्रतिदिन, एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा, जब तक अभी भी, आज भी ये डॉक्टर बन चुका है, सुनाते हो? आज भी ये डॉक्टर बन चुका है, लेकिन मैं उस मंदिर से आज तक इसको वही हनुमान चालीसा के पाठ आज भी सुनाता हूं। 7 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प मैंने डॉक्टर गौरव के लिए लिया था। क्या बात। मैं आपको बताऊं, गौरव में भी मैंने जनून, जब 2019 में ये लॉकडाउन लगा था तो मेरे घर के ऊपर मैं इसको ले गया। मैंने 15-15 घंटे पढ़ाई करवाई और इसको कहा, मो बेटा डॉक्टर बनना है, या तो +2 पास रहना है या डॉक्टर बनना है। इसके लिए मैं पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर भी एक जनून है। मेरे अंदर 122 किलो वजन था। मैं क्या बताऊं, मुझे एक कदम चला नहीं जाता था, मेरी यह स्थिति थी। और उस दिन मैंने गौरव को कहा, बेटा मैं आज तेरे को वचन देता हूं, एक जनून पैदा करता हूं कि 122 किलो से 85 और 90 के बीच में वजन ला के दिखाऊंगा। क्या बात है। और वो वजन तो मैं लाऊंगा और तू इस अचीवमेंट को हासिल करके MBBS डॉक्टर में दाखिला ले, तभी मैं तेरे को मानूंगा। जुनूनी पिता के जुनूनी बेटे से बात करते हैं, गौरव से संवाद करते हैं। गौरव, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भावी डॉक्टर बनने के लिए। और जिस तरह से आपके पिताश्री जिस जुनून के साथ बोल रहे थे, जिस जज्बे के साथ बोल रहे थे, जिस जोश के साथ बोल रहे थे, उससे ये लगता है कि आपने इन आपकी सफलता को देख करके एक अंदर से काफ़ी मजबूत हुए हैं। आप PCP तक कैसे पहुंचे? सर लॉकडाउन में मैंने जैसे घर पे तैयारी की थी, उसके बाद जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स आए। फिर मैं सोचने लग गया कि अब तो नहीं होगा मेरे से। 445 से 625 नंबर तक आप पहुंचे। यस सर, 445 से 625 तक मेरा 180 का थोड़ा जंप हो गया। बिल्कुल ठीक है। और मैंने उम्मीद हार ली थी पहले। फिर मम्मी पापा बोले कि बेटा एक और ट्राई कर ले, क्योंकि जैसे 2 अटेम्प्ट दे दिए थे मैंने, तो फिर एक बार मन हारने लग जाता है। तो फिर मम्मी ने एक दिन बोला कि ओंकार सर से बात करते हैं। तो फिर तो हमारे पास जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल थे नहीं आपके, तो फिर है ना हमने क्या किया, मैंने सोचा कि सर से फेसबुक पे बड़े एक्टिव रहते हैं, तो सर से वहाँ से मतलब कॉन्टैक्ट लेते हैं। तो फिर मैंने देखा आपके फेसबुक पे आपके नंबर थे। फिर है ना जैसे मम्मी ने बात की आपसे, फिर जैसे पापा मम्मी ने सबसे मतलब
आपसे बात की, जब फिर आपसे जानकारी हुई, फिर आगे मतलब आपके पास लेके आए मेरे को, फिर आपको सौंप दिया। फिर मेरे को जैसे जैसे मैं आपकी जैसे स्पीच वगैरह सुनता था, मैं खुद मोटिवेट होता था। फिर आगे मतलब आपने मेरे को मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया, उसके लिए आपका थैंक यू। बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप सामने मिलते थे मैं टेस्ट के नंबर जरूर पूछता यस था, सर, बिल्कुल। और जब टेस्ट में नंबर कम होते थे तो आप बाईपास मारने की कोशिश करते थे कि Yes, सर से sir. सामने इधर से Yes, sir, उधर yes. से। सर मैं क्या करता था कि जैसे जैसे मेरे एक टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो उस टेस्ट में फिर जैसे आपका क्या था कि हर टेस्ट के बाद मेरे को मिलना होता था आपसे, आपने बोल रखा था। मैं क्या करता था, जैसे मेरे एक टेस्ट में नंबर कम हो गया तो मैं सोचता था अगले अगले में बढ़ा के नंबर और फिर सर से मिलूंगा, बट फिर ऐसे वैसे बहुत बार आपसे बाईपास जरूर किया। चलिए, तो गौरव आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो नीट में पहले साल में थोड़ा कम स्कोर कर पाए, लेकिन उसके बाद में इतने जुनून के साथ लगे कि सब कुछ छोड़ करके। बहुत बड़ी बात होती है साहब, 80 किलो का गौरव जितेंद्र जी ने हमें सौंपा था और हमने इनको वापस 65 किलो का गौरव सौंपा, 62 किलो का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? सर मेरा दिन तो सर जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता था। सर मेरे स्टार्टिंग में क्या था कि मैं 2-3 महीने ना मेरा थोड़ा सा मतलब लगन मतलब जल्दी उठना, जैसे बोलते हैं भाई है ना मैं जल्दी उठ के जाता हूँ, लेकिन फिर वो हो नहीं पाता है। और वो सर वो ठंड का टाइम था, तो ठंड में क्या है कि रजाई वगैरह होती है, तो ब्लैंकेट वगैरह होती है, तो ज़्यादा नींद आती है। तो फिर क्या किया कि पापा ने क्या किया कि मेरे को इसके लिए मतलब जल्दी उठाने के लिए सुबह पापा खुद मेरे से 1 घंटा पहले उठते थे। वो मंदिर जाते थे और वो हनुमान चालीसा करते थे। उससे क्या होता था कि मैं जैसे 4 बजे उठता, पापा 3 बजे उठते थे, बेटा 4 बजे उठता था। हाँ, तो मैं 4 बजे उठता था, इसलिए पापा 3 बजे उठते थे। क्या बात। तो फिर जैसे हनुमान चालीसा करते थे, तो उससे क्या था कि जैसे एक बार पापा ने कॉल कर दिया, उसके बाद ये भी तो होता है ना कि मैं सो सकता हूँ, इसलिए इन्होंने क्या किया कि मेरे को 7 हनुमान चालीसा सुनाई, जिससे मेरी नींद मतलब उड़ जाए। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, मुंह धोता, नहाता धोता और फिर मैं कोचिंग आ जाता था। बस मेरा एक रूल था कि जैसे मेरे को सर ने, जैसे रोहिला सर मेरे को 6:30 बजे बुलाते, मैं 6 बजे आता, सर मेरे को 6 बजे बुलाते, मैं 5:30 आता। और फिर लास्ट में तो ऐसे हो गया था कि मतलब जितना मतलब जैसे अंदर से आग नहीं हो जाती कि भाई ये चीज़ पे ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, भाई इस पे झपट्टा मारना है। तो फिर सर मैं मतलब ऐसे ऐसे 6 की जगह मैं 5 बजे आने लग गया। क्या बात। वो जैसे रूम की जो लाइट है ना, वो खुद मैं ऑन करता था कोचिंग आकर। क्या बात है। तो सर फिर वहीं से मतलब मेरी दिनचर्या चालू होती थी। और फिर मैं जैसे मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था। अब जैसे मैं 5 बजे आया हूँ, तो उसके बाद 8 बजे, हाँ, हमारे बैच के लिए एक थोड़ा एक्स्ट्रा चाय की व्यवस्था, चाय जूस वगैरह आपने लोगों ने करवाई थी, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब सर लोगों को दिखता है ना कि हाँ ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये कुछ पाएंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इसलिए सर ने हमारी तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे। तो फिर सर ने जैसे स्ट्राइकर बैच के लिए रिफ्रेशमेंट ब्रेक होता था, 5 बजे 5:30 बजे जो बच्चे आके बैठते थे, चाय और जूस आपने दोनों का वो किया था। उसके बाद क्या था कि वो क्या है थोड़ा सा मतलब जैसे 8 बजे के लगभग थोड़ी नींद आने लग जाती है, इसलिए वो थोड़ा सही रहता था। फिर वो जैसे 5 से 8 सेल्फ स्टडी की, उसके बाद वो चाय का ब्रेक हो जाता था, उसके बाद फिर हम वापस लग जाते थे। फिर 9 से 12 सर बोलते थे 12 बजे तक, हम 12:30 तक बैठते थे। क्या बात। तो फिर 12:30 बैठ के, और फिर जैसे हमारा क्या था, एक एग्जाम होता था AITS का लास्ट में, वो 2 से 5 होता था। तो फिर है ना जैसे नीट में क्या है, हमें 3 घंटे 20 मिनट दिए थे, रोहिला सर हमें 3 घंटे देते थे, ताकि अच्छे से वो मतलब अगर 20 मिनट का अप डाउन। यही वजह रही कि नीट 2022 में पीसीपी के किसी बच्चे का पेपर नहीं छूटा। यस सर, जबकि पेपर लेंदी था। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये भी था कि वहाँ की कंडीशंस कैसी होती हैं, इसलिए है ना हमें पीसीपी परिवार ने क्या किया कि हमारे लिए गर्म डक्ट चलाई, जिससे हम क्या है कि वहाँ पे जैसे जरूरी थोड़ी कि हर स्कूल में AC वगैरह की वो हो, सुविधा हो। तो फिर है ना हमें मतलब हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर किया। और मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं जिस सेंटर पे मेरा एग्जाम था ना, उस पे क्या है कि वो जैसे पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास का था, तो उसमें वो वेल डेवलप्ड स्कूल था। तो उसमें क्या है कि सारी बेंचेस नहीं थी, और मेरी किस्मत ऐसी कि मतलब मेरा जो बेंच था ना वो टूटा हुआ, एक साइड से झुका हुआ, टूटा हुआ, और पीछे लगाने के लिए कुछ नहीं। मैम बोली, वहाँ का जो मतलब एग्जामिनर था, वो मेरे को ये बोला कि है ना बेटा तेरी किस्मत खराब है। फिर मेरे को याद आ गया भाई हाँ मैंने तो इतनी मतलब जैसे स्ट्रगल किया है, मतलब मेरे को हर तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। तो फिर मैंने क्या, आपके टेस्ट तो हमने दूसरे सेंटर्स पे भी करवाए थे, दूसरे सेंटर्स पे कोचिंग से बाहर दूसरी जगह ले जा करके, बाकायदा आपके जो कॉल लेटर वगैरह निकाल करके नई सिरे बिल्कुल एग्जाम का फील्ड देने के लिए। यस सर। उससे ये होता है ना कि बच्चे को मतलब पहले से मतलब थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है कि जैसे
अलग सेंटर पे अलग माहौल रहता है। अब जैसे हम एक ही सेंटर पे बार बार एक एग्जाम देते हैं ना, तो उसकी जैसे हैबिट हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने मतलब वो एग्जाम करवाया था, और सर बस मेरे को इतना ही था कि मेरे को करके जाना है। वो सर ने मेरे को बोला कि बेटा तेरी किस्मत खराब है। मैंने भी उनको यही बोला था, सर एग्जाम के बाद मिलते हैं। फिर मैं उनको मतलब एग्जाम बहुत अच्छा गया था मेरा। फिर मेरा ये था कि जैसे 2 से 5 मेरा टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर पहले टेस्ट डिस्कशन चलता था, फिर मेरी एक्स्ट्रा क्लास चलती थी फिजिक्स की, और उसके बाद फिर हम रात को 8 बजे तक 10 बजे तक, बस हमारे ग्रुप का हमारा जो बैच था उसका एक ही रूल था, एक बच्चा जा रहा है वो भाई, जैसे संडे हो गया हम संडे को भी आते थे, संडे को भी मिस नहीं करते थे भाई। जैसे एक बच्चा उठ के जा रहा है कि बस मेरा हो गया मैं चाहता हूँ, तो वो बाकी सारे बच्चे उसको रोक लेते थे आके पढ़। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा एक दूसरे को सपोर्ट करते। यस सर। तो ऐसे करके मेरा देखो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता था और रात को 8 बजे 10 बजे तक, मतलब 10 बजे तक चलता था मेरा। 10 बजे तक तो आप कोचिंग ही रहते थे? यस सर। फिर अपने पीजी में जाकर के पढ़ना? यस सर। क्या बात है। गौरव, अक्सर रिपीटर बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि सर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास ले लें, बायो की क्लास छोड़ दें। सर मैंने मुझे भी अच्छे से याद है, आप भी मेरे पास आए थे कि सर मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास लेना चाहता हूँ, बायो की क्लास नहीं ले पाऊंगा, बायो मेरी तैयार है। और मैंने कहा था कि पीसीपी में ये परमिशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनली उस चीज़ का नुकसान ही रहता है। तो वो कैसा रहा आपके लिए? सर वो आपने बोला कि मैंने क्या सोचा था कि मेरी बायो अच्छी है। मेरे क्या लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे बायो में अच्छा स्कोर रहा था। फिर मैं सोचा कि बायो मैं खुद से कर लूंगा, ठीक है। बट फिर आपने क्या बोला कि मेरे भाई ऐसी परमिशन नहीं है। वो मेरे लिए मतलब मैं मानता हूँ कि वो आपने मतलब मेरे लिए एक रामबाण साबित हुआ था एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ना आज मेरा बायो में थोड़ा स्कोर है। बाकी मेरे जो मार्क्स कटे हैं वो भी बायो में कटे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा रिपीट कर रहा है वो ये गलती ना करे। जो भी कोचिंग वाले बोलते हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। उससे बाकी आप सिर्फ कोचिंग वालों पे छोड़ दो। बाकी आपको जो कहते हैं वो करो, आप डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे। मैं तो इतना ही मानता हूँ, बस ये गलती ना करो। क्या बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, और उसको तो अच्छे से पढ़ना ही होता है। और अब की बार बायो का ही पेपर लेंथी था, तो अब बायो को मतलब मिस नहीं कर सकते। नॉर्मली नीट की तैयारी करने वाले बच्चे कुछ बेसिक गड़बड़ करते हैं जी सर। उसमें मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज करना, यस सर। टाइम वेस्ट करना, यस सर। बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो फाइनली अच्छे आईक्यू के बावजूद, अच्छे कोचिंग से जुड़े होने के बावजूद सफल नहीं हो पाते। तो वो कौन सी कमियां हैं जिनको छोड़ देना नीट और स्पेशली रिपीटर बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है? सर वो अक्सर क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे जैसे बच्चों का माहौल कुछ ऐसा हो चुका है कि बच्चे क्या सोचते हैं, लास्ट के 2 महीने में कर लूंगा, लास्ट के 3 महीने में कर लूंगा, लास्ट के आधे महीने में कर लूंगा। लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो वही बात है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हम जो डेली रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं उसी से ही आगे जाके सफल हो पाते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि वो ऐसी गलती ना करें। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि मैं फ़ोन का बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्ट था, बहुत ज्यादा एडिक्ट था। फिर धीरे धीरे पापा ने कैसे ना कैसे करके छुड़वाया, ठीक है। मेरे को वो बहुत बुरा लगा कि है ना ये गलत हो रहा है, मैं तो फोन चलाऊंगा, ठीक है। वो पता ही नहीं, मतलब मैं गेम से एडिक्ट हो जाता था, मोबाइल गेम से। फिर है ना पापा ने मेरे को भाई, वो मेरे को उस टाइम समझ में ही नहीं आया, लेकिन आज मेरे को फील हो रहा है कि पापा ने जो किया अच्छा किया। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि फोन से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। अब आप बोलोगे कि फोन में मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लूँ, ये कर लूँ, वो ले लूँ, तो फिर है ना डाउट काउंटर पे टीचर किस लिए है? ये भी तो है। तो मैं तो यही मानता हूँ। आजकल बच्चों के पास फोन रखने का एकमात्र बहाना पेरेंट्स से फोन लेने का ये होता है कि मैं कुछ दिक्कत आती है तो ऑनलाइन देख लेता हूँ, कुछ ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम की रील्स चलती है, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं चलती। वो क्या करते हैं, 2 मिनट यूट्यूब चलाया, नींद आने लग जाती है, फिर सोचते हैं कि है ना कल पढ़ लूंगा। फिर ऐसे कर करके है वो क्या है कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन करने लग जाते हैं, कभी कुछ, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं वो आप टीचर्स के साथ सोल्व करें, ना कि फोन के साथ। बिल्कुल। तो अब 62 किलो का गौरव सर आज बेहतर का हो गया। आज बेहतर का हो गया। 10 किलो वजन 17 जुलाई के बाद बढ़ गया, यानी बॉडी में सारे हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होने लगे हैं। सर बिल्कुल सर, अब इतने मतलब एक स्टेप रख लिया मैंने मेरी सक्सेस का, तो खुशी के कारण मान लो। पीसीपी की कोई वो 4 क्वालिटी बताइए जिनकी वजह से गौरव डॉक्टर गौरव बनने जा रहा है।
सर एक तो मेरे को पर्सनल केयर का बहुत आपसे मतलब बहुत सपोर्ट हो सर। मेरे को क्या करते थे कि ऐसे क्या होता है ना कि मतलब अदर्स कोचिंग्स में क्या होता है कि मतलब बच्चे के ऊपर इतने इतने सारे बच्चे होते हैं तो फिर वो बच्चे को मतलब केयर नहीं कर पाते, पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते। और यहाँ पे क्या था कि हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन दिया जाता था। ओमकार सर, राकेश सर, सब लोग मतलब पूरी टीम मिलके हर बच्चे से मिलते थे, उसके सारे डाउट्स, सब सारी प्रॉब्लम्स जो भी मतलब नॉर्मली बच्चा फेस करता है उनका सॉल्यूशन करते थे। और सबसे पहली बात पर्सनल अटेंशन, दूसरी बात हमारे साथ हमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखा जाता था ताकि हम बाहर की अफवाहें से दूर रहें। बहुत बड़ी बात गौरव ने कही है। मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूं कि अगर इस शहर में बनने के 100 साधन हैं तो बिगड़ने के भी 101 साधन हैं। तय आपको करना है कि उनमें से कौन सा चूज करना है। और हमारा यह प्रयास रहता था कि बाहर की हवा से बच्चे को महफूज रखा जाए ताकि वो एक स्टडी के एनवायरनमेंट में रहे। जी गौरव। यस सर, क्योंकि जो बच्चा मतलब जिसका IQ बहुत ज्यादा है ना, वो क्या करता है, वो स्टार्टिंग में तो मतलब अच्छा चलता है, लेकिन लास्ट में ये जो अफवाहें हैं, ये जो हवा है ना बाहर की सर, वो उसको सर मतलब वो बंदा डॉक्टर के पास होता है लेकिन वो फिर वापस नीचे उसी मतलब जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ जाता है। बिल्कुल। तो मैं मतलब पर्सनल अटेंशन का था और सर ने इतनी अच्छी केयर की मेरी, और बाद में सर ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखा, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए ताकि अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते थे, ताकि किसी भी टाइप का पेपर आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। टाइम टू टाइम हमारी मीटिंग होती थी, मोटिवेशन के मेडल सेरेमनी होती थी, और मेरा मेन चीज़ होता है कि पर्सनल अटेंशन सर, डायरेक्शन अच्छी, मतलब मार्गदर्शक बहुत अच्छे थे हमारे लिए। तो सर, तो घर पे भी अब पीसीपी की याद आती है? सर बहुत आते हैं सर। अब तो क्या है सर, टाइम पास नहीं होता। पहले क्या था, 15-16 घंटे 17 घंटे पहले होड़ लगी रहती थी बच्चों में कि हमें इतना करना, इतना करना, इतना करना है। और सर आज तो मतलब यही है कि वही दिन अच्छे थे। गौरव, मैं अक्सर पेरेंट्स से भी कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ कि पीसीपी में हम वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है, पीसीपी में वो पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ की जो फैकल्टी है उसका जो एग्ज़ाम कंटेंट है वो कितना टू द पॉइंट? सर बहुत शानदार है, मैं तो मानता हूँ कि सर सबसे शानदार है। क्योंकि है ना, हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो हमारे टीचर्स की नोट्स से बाहर आया हो। एक भी क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन। क्या बात। बायो का तो NCERT होता है, जी। सबको पता है, लेकिन वो होता है ना कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कहीं से भी आ सकता है। आज के भाई बच्चे सोचते हैं कि कहीं से भी आ सकता है, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस भी आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे केमिस्ट्री के जितने जो भी टीचर्स थे, हमारा एग्जैक्ट मतलब जो एक से मतलब जैसे मेरा 51 से स्टार्ट था और 100 सारे क्वेश्चन वो आए थे, मतलब एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब है ना भाई ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि जो टीचर करवा रहे हैं ना नोट्स, पहले वर्ड से लेकर, चाहे वो खुद का नाम ही क्यों ना लिखा हो, और लास्ट वर्ड तक है ना, मतलब अगर बच्चा अच्छे से कर लेता है कवर तो उसका नीट इजीली क्लियर है। यानी आपके हिसाब से अपना दिमाग मत लगाओ, जो पीसीपी कहती है वो बिल्कुल करते जाओ, सर, सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब आप यहाँ आ जाओ और सर जो बोलते हैं, जो आपको, हमारे क्या है कि 250 प्लस टेस्ट पेपर हुए थे। मतलब हम सुबह शाम, हमने एक दिन में 4 टेस्ट भी दिए हैं। मतलब बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, हम 5:30 बजे से लेकर रात को 9:30 तक हमने खुद ने टेस्ट दिए। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस यहाँ आओ, टीचर्स को फॉलो करो। ऐसा नहीं लगता था कि ये क्या हमारी क्या बैंड बजा के रखी है? सर वो लगता था, बट आज के दिन है ना, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो हमारे अच्छे के लिए था ना। वो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे अच्छे के लिए होता है वो हमें बुरा लगता है। अब पेरेंट्स हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमें बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होता है। और वो हमें कब पता चल जाता है, जब या तो किसी के साथ वाले के साथ ऐसा हो रहा हो, या फिर है ना खुद जब मतलब सक्सेसफुल होने के बाद पता चलता है कि ऐसा होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग यहाँ आओ, और जो सर कहते हैं, जो राकेश सर, ओंकार सर जो भी कहते हैं कि इसको फॉलो करो, आप वैसे के वैसे ब्लाइंडली फॉलो करो। ऐसे नहीं कि है ना वो बोल रहा है कि मतलब कोई और कुछ कह रहा है कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो लो, कुछ नहीं करना। यहाँ आओ, एडमिशन लो, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक यहाँ पे रहो, ब्लाइंडली फॉलो करो। आप ये मत सोचो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं बोलता हूँ कि 100% होगा। क्या बात। बस ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, उसमें थोड़ी सी भी वो नहीं होनी चाहिए, हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यस सर। तो आप थे गौरव शर्मा, लोहारू के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। दूध दही का प्रदेश जिस हरियाणा को कहा जाता है, उसकी शान बन करके निकले हैं। मैं एक बार फिर से आपके पूरे परिवार को पीसीपी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जितेंद्र जी।